मेरे और मेरे भाई आकिब की पहली तस्वीर है जो हम लोगों ने एक साथ ली थी। इस तस्वीर को रिक्रिएट किया जाए। ओके, हम लोग हॉस्पिटल के बाहर हैं। यादें मेरी जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। हम लोग यहाँ पे खड़े थे और वहाँ पे कोई हमारी तस्वीर ले रहा था। क्या हाल है दोस्तों? ओके, ये तस्वीर जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो मेरे दिल के बहुत पास है, क्योंकि मेरे और मेरे भाई आकिब की पहली तस्वीर है जो हम लोगों ने एक साथ ली थी। आकिब आई थिंक 2 साल का था और मैं 4 साल का था। आकिब मुझसे 2 साल छोटा है। तो हमारी जो तस्वीर है ये इकलौती तस्वीर है उस ज़माने की, 1997 की। और मैंने कहा क्यों ना एक चीज़ की जाए और इस तस्वीर को रिक्रिएट किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता कि यह तस्वीर कहाँ खींची गई है। और जब मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि ये तस्वीर कहाँ खींची है तो उनको भी नहीं पता था कि यह तस्वीर कहाँ खींची है। मामा, ये तस्वीर कहाँ की है और किसने खींची थी? बेटा ये तो मुझे पता नहीं है कि किस जगह की है, लेकिन ये मुझे याद है कि एक होता था, उसने ये तस्वीर बनाई थी आप लोगों की। तो आजकल वो मेरा ख्याल है में रहता है। मसला ये है कि मेरी फैमिली वालों में से किसी ने भी ये जो हमारी पिक थी वो नहीं खींची। ये एक अंकल थे 1997 में जिन्होंने ये पिक हमारी खींची थी और वो हमारे नेबर थे। और 1997 में वो वहाँ पे थे, वो फिर शिफ्ट हो गए, फिर हम लोग शिफ्ट हो गए। अभी 1997 और 2020 है, मतलब मुश्किल है ढूंढना। कोयटा इतना बड़ा शहर भी नहीं है कि अंकल को ढूंढा ना जाए। तो अम्मी की तरफ से मुझे एक एड्रेस मिल गया। उन्होंने कहा कि शायद वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे उस टाइम पे, 2002 में आई थिंक शिफ्ट हो गए थे। तो मुझे लगता है कि वो वहीं पे होंगे। मुझे एड्रेस मिल चुका है और जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या होता है। ये मेरे दिल के बहुत करीब है पिक और मैं इसको लेना चाह रहा हूँ। और एंड तक देखना वीडियो कि ये कामयाब होता है कि नहीं होता। एक तरह का चैलेंज है। ओके, अभी हम लोग जा रहे हैं वो लोकेशन पे जो मामा ने मुझे बताया कि यहाँ पे वो अंकल रहते हैं। होपफुली वहाँ पे अंकल अभी भी रहते हो, लेकिन फिर से हमें मुश्किल हो जाएगी। तो मैं ये चाह रहा था कि जो हम लोग वो तस्वीर लें तो उसी तरह तस्वीर लें। फॉर एग्जांपल पेंट कोट जिस तरह मैंने पहना था उसी तरह आकिब भी वही कपड़े लें, लेकिन वो कपड़े हो नहीं सकते। तो मैंने कहा उसकी मैचिंग करें। लेकिन एक तस्वीर में मैंने नोट किया कि आकिब ने जो कपड़े पहने हैं उसके ऊपर गर्ल लिखा हुआ है। मतलब आकिब ने ऊपर से पिंक कलर के कपड़े पहने हैं और वो हैंग लड़कियों के कपड़े, उसके ऊपर गर्ल बड़ा बड़ा लिखा है। आकिब भाई कुछ खास वजह? ओके, तो मेरी अम्मी चाहती थी कि मेरा एक बेटा और एक बेटी पैदा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आ गया। तो उन्होंने जितनी भी अपनी ख्वाहिशात थी वो सारी मुझ पे उतारी। पिंक शर्ट, पिंक लिपस्टिक, पिंक फ्रॉक, मैंने सब कुछ पहना है खुशी खुशी। फाइनली जो एड्रेस मामा ने बताया था उसमें मैं पहुंच गया हूँ। ये गली है, मुझे ये नहीं पता घर नंबर कौन सा है। किसी का घर नॉक करके मैं पूछ लेता हूँ। कैमरा मैं साथ नहीं लेके जा रहा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी की प्राइवेसी और वो बोलें कि यार आप इस तरह कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो कैमरा फ़िलहाल यहाँ पे आकिब के पास से होगा और मैं पता करके आता हूँ और फिर लोकेशन पे जाते हैं। आकिब भाई पकड़ें, लोकेशन पे जाते हैं और तस्वीर लेते हैं। अपना ड्रीम है जो वो पूरा करते हैं। ओके, एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं क्या, मैंने दरवाज़ा नॉक किया, एक बंदे से पूछा, उन्होंने बताया हाँ डॉक्टर साहब एक है वो यहाँ पर आते हैं। जाके पता चला कि एक हट्टा कट्टा बाहर निकला बंदा। उसने बोला कि सर वो 2004 के जो हैं उनके रिश्तेदार ही थे। 2004 के हमें मतलब घर बेच के वो चले गए हैं पिशावर रिटायरमेंट के बाद। और मैंने उनसे नंबर मांगा, उन्होंने फ़ाइल खोली जो ट्रांसफ़र पेपर होते हैं और उनमें से कोई 10 मिनट के बाद मुझे नंबर निकाल के दिया। अब उस नंबर पर कॉल करते हैं। पिशावर जाने से मैं अगर ये कोरोना वगैरह नहीं होता सच में मैंने पिशावर चले जाना था। लेकिन देखते हैं, घर चलते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके, मैं कोई 3 घंटे से वही पिशावर वाले नंबर पे कॉल कर रहा हूँ। हाँ, पर किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। मतलब मैं कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, कोई अटेंड नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता वो अंकल का नंबर है भी कि नहीं, या उन लोगों ने मुझे ऐसे नंबर दे दिया है। मतलब अब सीरियसली मैं बहुत डिसहार्ट हो रहा हूँ। मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी प्रॉब्लम निकल आती है। पहले एड्रेस का नहीं पता था, एड्रेस पता चला अंकल के पास गया। अभी अंकल पिशावर शिफ्ट हो गए, आगे से उनका नंबर मिला है। मैं पिशावर जाने से तो रहा ही नहीं। ओके, डे 2 मॉर्निंग है और कल मैं शाम को जो भी सब कुछ हुआ मैं बहुत डिसहार्ट हो गया। अंकल जो है वो 2004 के रिटायर होकर पिशावर चले गए अपने होम टाउन। मेरा जो ख्वाब था पिक लेने का मुझे टूटता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि पिशावर जाना मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर वायरस वगैरह ये सब कुछ ना होता तो मैं चला जाता, लेकिन अपनी जान खतरे में डाल के मैं अपने शहर से कोयटा से दूर नहीं जाना चाहता। तो मुझे एक आइडिया आया। नवंबर में मैं गया था पिशावर और वहाँ पे मेरी काफ़ी ब्लॉगर्स के साथ दोस्ती हुई थी। एक ब्लॉगर थे जो कि पिशावर के थे, युवाश शालिम। और मैंने कहा क्यों ना मैं उसको मैसेज करूँ, उसको मैं कॉल करके उसको वो नंबर दूँ, उनको बोलूँ कि यार प्लीज़ जाके ये अंकल से पता कराओ कि ये बंदा, ये जाजिम नाम का जो बच्चा था उस टाइम पर, मैंने अपने घर वालों का नाम बताया सब कुछ, कि जाके पता करवाओ कि कहाँ पर तस्वीर ली थी कोयटा में। और आई होप कि युवास ने बोला कि यार आप टेंशन ना ले, मैं जाता हूँ। तो आई होप कि सब कुछ सही होगा और उसको एड्रेस मिल जाएगा।
ओके, तो जाज़ी भाई मैं आपके बताए हुए एड्रेस पे वहाँ पे गया, मगर अनफॉर्चुनेटली वो लोग वहाँ पे नहीं थे। उनके कोई रिलेटिव्स थे, उनकी मेरी मुलाकात हुई तो पता चला कि वो जो अंकल जिन्होंने आपकी तस्वीर ली थी बाय द वे, उनकी पिछले साल डेथ हो गई है। मगर जो उनकी वाइफ और बच्चे हैं वो यहाँ से चले गए हैं, शिफ्ट हो गए लंदन। मगर लक ये है कि उन्होंने मुझे उनका नंबर दे दिया है और वो नंबर जो है मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। 3 बजे युवास ने मुझे वो नंबर दिया था, लंदन वाला, यूके वाला, और मैं उस पर कॉल कर रहा था। पहले तो वो कनेक्ट नहीं हुआ। मैंने कहा शायद मेरी सिम में प्रॉब्लम है। दूसरे सिम से कॉल की तो कनेक्ट हो गया। कॉल जा रही थी, मैंने लगातार 10 कॉल की कोई 2 घंटे के अंदर। देन 2 घंटा सांस लेके मैंने फिर 2 दफ़ा कॉल की। व्हाट्सएप पे मैं मैसेज भी छोड़ दिया कि मैं फ़लाना बंदा हूँ, फ़लाने का बेटा हूँ, काइंडली आप कांटेक्ट करें मुझसे। और अंकल नहीं है, मतलब ऑब्वियसली आंटी होंगी या उनके बच्चे होंगे, उन्होंने मैसेज पढ़ा होगा क्योंकि अंकल अभी इस दुनिया में रहे नहीं, और होपफुली उनको पता होगा कि वो एड्रेस क्या है। तो मैंने ये सोचा कि आज रात तक मैं कॉल करूँगा, अगर नहीं अटेंड किया सुबह भी उठ के कॉल करूँगा, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस आई थिंक 5 घंटे का डिफरेंस है। वो 5 घंटे पीछे हैं हमसे, यहाँ पे 5 बज रहे होते हैं, वहाँ पे 12 बज रहे होते हैं। तो ट्राई करूँगा, अगर उन्होंने अटेंड कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कल से ये जो मेरा सोच है ना पिक लेने की, ये मैं आइडिया ख़त्म करने वाला हूँ। ओके, रात के कोई 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, पता नहीं कितने बज रहे हैं, और अभी मुझे कॉल आई है। मैं नींद में हूँ, सॉरी। वही लंदन वाले नंबर से जिसको मैं पूरा दिन ट्राई करता रहा, और फाइनली मुझे कॉल आई है और पता चला है एड्रेस, फाइनली पता चल गया है कहाँ पे। कोयटा में हॉस्पिटल है, एक आँखों का हेल्पर्स आई हॉस्पिटल। ये पिक वहाँ पे ली गई है। इतना ख्वार हो के फाइनली मुझे पता चल गया यार, फाइनली। गुड नाइट, अभी फ़िलहाल सो रहा हूँ। नया दिन है और एक नया चैलेंज है। और कल रात को मैं सोया हुआ था, जैसा तुम लोगों ने वीडियो में देखी, मुझे रात को कॉल आई है कि यार आप कौन है। मैंने कहा यार मैं ये हूँ, आप काइंडली अपनी अम्मी से बात कराएं। और उसने जो है फिर मेरी बात करवाई, और आंटी ने मुझे बताया कि हाँ बेटा मुझे याद है, तुम लोग ये थे, फलाना था, ये थे। तो उसके बाद उन्होंने एड्रेस बताया कि वो एड्रेस जो है वो हेल्पर हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल जो है सरियाब रोड कोयटा यहाँ पे है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया यार कि मतलब फाइनली लोकेशन। अभी मुझे ये पता नहीं है कि हमें हॉस्पिटल के अंदर छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। बगे भाई को मैंने उठा लिया है, बगे भाई हेलो बोल दें। आके भाई भी रेडी हो गए हैं तस्वीर लेने के लिए, और बगे भाई को इसलिए उठाया क्योंकि तस्वीर हम लोग नहीं, सेल्फी नहीं लेनी थी, हमने एक तरह की पोर्ट्रेट लेनी थी कि हम लोगों की एक ही है। पर अब मसला ये है कि हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में कोई जान पहचान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, मतलब कि गार्ड होते हैं नहीं होते, अंदर छोड़ते हैं, अंदर जाके वो लोकेशन कैसे हम लोग ढूंढेंगे। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है और हल्का हल्का डर भी लग रहा है कि क्या हम लोग कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरी ड्रीम थी यार ये तस्वीर लेने की, और आज मेरी ड्रीम पूरी होने को लग रही है मुझे। और चलते हैं। ओके, हम लोग हॉस्पिटल के बाहर हैं और मुझे नहीं पता गार्ड छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, और अंदर जाके देखते हैं। और इंडिकेटर लग गया, हमने लगाया इंडिकेटर हम। अच्छा, ये फुल चिल है, मतलब इसको कोई मसला नहीं है। मुझे मसला हो रहा है, इसको नहीं है। और कैमरा में नीचे कर रहा हूँ। ओके, गार्ड बोलेंगे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही है। ओके, गार्ड ने पूछा कहाँ जा रहे हो आप, हम लोगों ने बोल दिया हम अंदर जा रहे हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं कहा हाँ वहाँ पे जा रहे हैं। ओके, जगह में मिल गई है और देखते हैं बस। और मुझे लगा था कि यार गार्ड नहीं आएंगे, गार्ड वाले आए, उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या करने आए, हमने कहा तस्वीर लेने। मैंने उनको तस्वीर दिखाया कि हम ये रिक्रिएट करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा ज़रूर आप करें। ओके, हम लोगों ने तकरीबन कोई 4 चक्कर इस कंपाउंड के लगे हैं, वो ढूंढते कि वो जगह कहाँ है, और फाइनली ये जगह है। और आज मुझे पता चल गया कि ये जगह जहाँ पे आखिर लोग खड़े हैं ये गोलदारा है, और यहाँ पे हम लोगों ने तस्वीर ली थी। यादें मेरी जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। हम लोग यहाँ पे खड़े थे और वहाँ पे कोई हमारी तस्वीर ले रहा था, ऐसा ही हुआ होगा। और मैंने पिंक कलर के कपड़े पहने थे। वहाँ पे मैं और आकिब खड़े थे, और सेम अभी हम लोग उसी तरह तस्वीर लेने लगे। मतलब ये मेरा यार एक ड्रीम था कि 1997 और 2020, और बग्गा भाई भी यहाँ पे हैं और हम लोग वो तस्वीर लेने लगे हैं। ओके, आज मेरी खुशी का जो है वो इंतहा नहीं है, क्योंकि आज जो मैंने सोची थी वो मेरी पिक हो चुकी है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि कितनी ज़्यादा क्यूट पिक लग रही थी, मतलब कि बचपन की। अभी तो ऑब्वियसली बड़े हो गए और अभी हम लोग किसी ना काम के हो गए। छोटे वालों में क्यूट लग रहे थे, पर मेरा ये ड्रीम था कि यार जो मतलब लोग रिक्रिएट कर रहे थे अपनी तस्वीरें, और मैंने कहा क्यों ना मैं भी रिक्रिएट करूँ। थैंक यू मैं कहता हूँ बगे भाई को जो पीछे मास्क लगा के बैठे हैं कि आपने हमारी हेल्प की, और आकिब भाई की, क्योंकि आकिब भाई भी मैंने नोट किया कि आकिब के भी शुरू में ऐसे ही बाल थे बचपन में जिस तरह के अभी बाल है, मतलब कटवा के। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं वीडियो हर हफ्ते बनाता हूँ, हमेशा लाइक कर दो। फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे। और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले हफ्ते। वेलकम यार, बाय। I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be
for you.